नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं वेदस्वरूपम। वेदों का स्वरूप ही भगवान शिव और राम जी हैं। आज हमारी कथा जनक जी के दरबार में रंगभूमि में चल रही है। वहाँ पर राजा जनक जी सब अतिथियों को बैठाने के लिए उचित आसन देने का निवेदन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें उन जनक जी ने सेवकों से सभी पुरुष और महिलाओं को अपने अपने स्थल के अनुसार अर्थात पूज्यों के प्रति श्रेष्ठ शब्दों का समवयस्कों का मध्यम अर्थात मित्रोचित शब्दों से कुलाहल करने वाले असुर प्रकृति के राजा के परिकरों को नीच अर्थात तर्जना डांटने धमकाने वाले शब्दों में और छोटे छोटे बालकों को लघु अर्थात हल्के शब्दों में कोमल वचन करके बैठाया। और इधर गोस्वामी जी कहने लगे कि राजकुंवर देह अवसर आए और मनोरथा तनु छाए। गुण सागर नागर बर बीरा सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे उड़गन जहाँ जन जुग विदु पूरे। उसी समय पर सभी नर नारियों के बैठ जाने पर श्री अवध के राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण जी रंगभूमि में आए और मानो शरीर की मनोहरता छाई हुई थी। चारों ओर भगवान की सुंदरता और कोमलता के भाव को देखकर नर नारी मोहित हो रहे थे। उनके गुणों के सागर चतुर श्रेष्ठ वीर सुंदर श्याम गौर शरीर वाले श्री राम लक्ष्मण और सुंदर राज समाज में उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे तारागणों के मध्य में दो पूर्ण चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं। उसमें भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों शोभायमान हो रहे हैं। इतनी शोभा रंगभूमि में हो गई कि लोग उनको देखकर एक जगह टकटकी लगाए विमोहित होकर बैठ गए। और जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और जिनके मन में जैसी भावना थी भगवान ने उनको वैसा ही रूप श्री लक्ष्मण जी की मूर्ति राम जी की मूर्ति उसी प्रकार से देखी, उसी प्रकार से देख रहे जिसकी जैसी भावना थी। यहाँ पर विशेष बात यह है कि यहाँ वीर रस, भयानक रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, बीभत्स रस, हास रस, प्रेमो रस और करुण रस, वत्सल रस, शांत रस और भक्ति रस के संस्कारों से भावुक नर नारियों ने क्रमशः इन्हीं रसों की मूर्ति के रूप में प्रभु श्री राम लक्ष्मण को दर्शन करके देखा और वो विमोहित हो गए। और जब उन्होंने देखा तो उनके मन में क्या भावना उठी उसको गोस्वामी बाबा कहते हैं कि देखें रूप महारन धीरा, देखें रूप महारन धीरा और मनहु वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटिलन पप्रभय निहारी मनो भयानक मूरत भारी। महारणधीर अर्थात युद्ध में कुशल राजा भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को ऐसे देख रहे थे कि मानो वीर रस ने ही दो शरीर धारण कर लिए हों। कुटिल राजा भगवान श्री राम को निहार कर निहार डर रहे और मानो उन्हीं के सामने उनकी मूर्ति भयानक रस की मूर्ति उपस्थित हो रहे। असुर चल छून पवेशा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई
नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से राजा के बस में आए हुए जो असुर रंगभूमि में स्थित थे, उन्होंने भगवान श्री राम को प्रत्यक्ष काल के समान रौद्र रस रूप में देखा। जनकवासियों ने दोनों भाइयों को, श्री राम और लक्ष्मण जी के नेत्रों को आनंद देने वाले पुरुषों के अलंकार स्वरूप अद्भुत रस को देखा और कहा, नार बिलोकै हर सहिए, नार बिलोकै हर सहिए, निज निज रुचि अनुरूप। और जन सोहत श्रृंगार धर, मूरति परम अनूप। हृदय में प्रसन्न होकर मिथिलावासी नर नारियां अपनी अपनी रुचि के अनुसार प्रभु को इस प्रकार देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस के पूजनीय उपमा रहित मूर्त को धारण करके सुशोभित हो रहा हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। मेरे प्यारे रघुबर धाम। जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान।